जीआई टैग्स या फिर कहें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, हम कहते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया तो वो एक तरीके से उसको आईपीआर राइट देता है और हमें एज देता है उसकी सेलिंग के अंदर, एक्सपोर्ट में, उसके इंपोर्ट में, और फार्मर्स को इसका बेनिफिट होता है। बट क्या एक्चुअली में फार्मर्स इससे बेनिफिट होते हैं? क्या जो लोग इसको ग्रो कर रहे हैं, जीआई टैग प्रोडक्ट्स को ग्रो कर रहे हैं या बना रहे हैं, क्या उन्हें एक्चुअली में बेनिफिट होता है? तो आज की हम इस वीडियो से जानेंगे कि जीआई टैग्स होते क्या हैं और एक्चुअल बेनिफिट किसको हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है क्या? जीआई जो है वो आइडेंटिफाई करता है किसी भी प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी, रेपुटेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, और जो जुड़ा हुआ होता है उसके ज्योग्राफिकल ओरिजिन से कि ये चीज कहाँ पर ओरिजिनेट हुई है, और जिस जगह वो ओरिजिनेट हुई है उसके ओरिजिन के कारण ही उसमें स्पेसिफिक क्वालिटी है, उसकी एक स्पेसिफिक रेपुटेशन है और उस रीजन से जुड़े हुए ही उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये आपका पेटेंट, ट्रेडमार्क की तरह नहीं है, इज अ कलेक्टिव सपोर्ट, और ये रूरल एरियाज को, वहां के डेवलपमेंट को और कल्चरल प्रिजर्वेशन को शोकेस भी करता है। तो ये है बेसिकली आपके जीआई टैग्स। ठीक है, तो क्या ये जीआई टैग्स हमारे प्रोडक्ट्स को रियली में एज देते हैं? तो आज की हम इस वीडियो से ये जानेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन विद दैट, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर है और आप वेट कर रहे थे साल के इस सबसे बड़े सेल का, तो वो स्टार्ट हो चुकी है हमारे प्लेटफॉर्म पर, दैट इज फ्रीडम डे सेल, जहाँ पर हमारा कोर्स आपको 79% ऑफ पर मिलेगा। इसके साथ साथ डबल वैलिडिटी भी आपको हमारे कोर्स पर मिलेगी। बट ध्यान रहे, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है और यहाँ पर ये 79% ऑफ मतलब 40-45 हज़ार रुपये का कोर्स आपको 17-18 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जिन चीज़ों को लेने के लिए आप दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको और ज़्यादा पैसे लेने पड़ते हैं, जैसे लाइव मेंटोरशिप सेशंस, आपके लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस, इनके लिए आपको अलग से कोर्स परचेज करना पड़ता है, वो सब हमारा इस कोर्स में इंक्लूडेड है। तो आपको हमारे कोर्स में 400+ लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, हर एक चैप्टर के पीडीएफ नोट्स, आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको रिवीजन शीट्स मिलेंगी, आपको फुल फ्लेज पीवाईक्यूज मिलेंगे, और इसके साथ जो सबसे खास बात है वो है मेंटोरशिप सेशन एंड डाउट सेशन, और हर फ्राइडे को लाइव आंसर राइटिंग क्लास और लाइव ही इवैल्यूएशन है, जो कि कहीं और नहीं है, और अगर है भी तो आपको सेपरेट कोर्स उसके लिए लेना पड़ता है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, और इन सब पे मैं सबसे खास बात आपको बता दूं कि 17 अगस्त से हमारा कोर्स भी शुरू होने वाला है। हमारा नया बैच जो है एग्रीकल्चर का वो शुरू होने वाला है, और आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं @monica_yadav_agriculture पे। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली एक आईपीआर राइट है जो प्रोडक्ट को उसके स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन के अकॉर्डिंग जो उसमें क्वालिटी, रेपुटेशन और कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुए हैं उसके लिए। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन में ये कहूँगी कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, वो एक प्लेस बेस्ड आइडेंटिटी है उस प्रोडक्ट की, जो उस रीजन की भी स्पेसिफिसिटी बताता है और उस प्रोडक्ट की भी स्पेसिफिसिटी बताता है। इंडिया के अंदर जो जीआई लैंडस्केप है उसकी हम बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया ने जो टारगेट रखा था 10,000 जीआई प्रोडक्ट को, हमें जीआई प्रोडक्ट को सेट किया था बाय 2030। अब मार्च 2026 तक इंडिया ने सिर्फ 822 रजिस्टर्ड जीआई है, मतलब 10,000 का टारगेट तो भी हमारा बहुत पीछे है। यहाँ पर 260 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, 439 हैंडीक्राफ्ट है, आपके 7.79% मैन्युफैक्चर्ड गुड है और 7.18% फूड स्टफ है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है रिपीटेडली इंक्रीज हुई है बाय नियरली 380% ओवर 5 ईयर। पिछले 5 सालों में हमारी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो जीआई फाइलिंग है कि लोग जो है अप्लाई कर रहे हैं, वो 380% तक बढ़ गई है, और 95% ऑफ एप्लीकेशन आर नाउ फाइल्ड डिजिटली, और इतने ज़्यादा एप्लीकेशन जो हमारे अब डिजिटली फिल हो रहे हैं। तो ये था एक थोड़ा सा जीआई का सिनेरियो कि हमारे यहाँ जीआई का क्या सिनेरियो है हमारी कंट्री के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जो मेजर प्रॉब्लम है जीआई में, वो हम टारगेट कर रहे हैं कि जीआई रजिस्ट्रेशन मिलना इज नॉट इक्वल्स टू फार्मर बेनिफिट। उससे फार्मर को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। जीआई मिलना
इसका ये मतलब नहीं है कि उस प्रोडक्ट के हाई प्राइसेस हो गए, एक्सपोर्ट में प्रीमियम मिल गया है, मार्केट रिकॉग्नाइजेशन मिल गई है और सबसे खास बात कि फार्मर की इनकम हाई हो गई है। नहीं, ऐसा कोई इश्यू, कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, बल्कि हम अभी भी पोस्ट रजिस्ट्रेशन पीरियड के अंदर है। जीआई प्रॉब्लम के अंदर हमारे इंप्लीमेंटेशन गैप्स बहुत ज़्यादा है। हमारे अभी जैसे आप देख सकते हैं कि हमने टारगेट रखा था 10,000 प्रोडक्ट्स का जीआई का बाय 2030, बट अभी तक रजिस्ट्रेशन मिला है सिर्फ 822 प्रोडक्ट्स को। सो हमारा जो है इम्प्लीमेंटेशन गैप बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो जीआई प्रोडक्ट्स का हमें बेटर बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और फार्मर जो है बहुत इन्फीरियर रह गए हैं इसमें। और जो ज़्यादातर बेनिफिट अगर किसी को मिल रहा है तो वो मिल रहा है थर्ड पार्टी को, ठीक है, जो इसको फार्मर से खरीद करके आपका एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको इसका मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा हर्डल है लो पार्टिसिपेशन ऑफ एक्चुअल प्रोड्यूसर। जो इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आपके फार्मर्स हो गए या फिर कोई भी प्रोड्यूसर है, हैंडीक्राफ्ट के अंदर कोई पर्सन है, उनके थ्रू बहुत कम, मैनी जीआई प्रोडक्ट्स आर वेरी फ्यू और जीरो ऑथराइज्ड यूजर। जो एक्चुअल प्रोड्यूसर वो इसमें इन्वॉल्व होता ही नहीं है। जैसे बासमती इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ बासमती जो है 7 स्टेट के अंदर, 7 स्टेट्स के अंदर आपका ग्रो किया जाता है। पंजाब हरियाणा में मेजॉरिटी जो है आपका बासमती राइस है, बट स्टिल इट हैज ओनली 1964 ऑथराइज्ड यूजर, सिर्फ इतने ही हैं। तो ये क्या है, हमारा जो जेन्युइन प्रोड्यूसर है उसकी एबिलिटी को वीक करता है, उसको इसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाता है, बल्कि जो थर्ड पार्टी है वो सारा बेनिफिट यहाँ से ले जाती है। इसके बाद रीजनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। जो हमारे जीआई प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादातर कंसंट्रेटेड है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में। नॉर्थ ईस्ट के पार्ट्स तो बिल्कुल अनटच्ड है। हम बहुत कम प्रोडक्ट्स वहाँ के देखते हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। इसके साथ साथ सेंट्रल इंडिया के अंदर भी, मतलब ये जो पार्ट है हमारे अंडर रिप्रेजेंटेड है, जबकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत है। यहाँ पर ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स है जो स्पेसिफिकली सिर्फ यहीं मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं, बट स्टिल दीज रीजन्स आर वेरी वेरी अंडर प्रेजेंटेड अंडर योर जीआई प्रोडक्ट्स। इसके बाद वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, रिमोट, हिली एरिया, ट्राइबल एरियाज के अंदर हम बहुत लोगों को पता ही नहीं है जीआई के बारे में, तो लो जीआई अवेयरनेस है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट वहाँ पर नहीं है, वीक एग्रीगेशन सिस्टम है और इसके साथ साथ कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं है एंड लिमिटेड मार्केट लिंकेज है, जिसकी वजह से जहाँ पर ये इसका बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए था उन लोगों को इसका बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है आपका। लिमिटेड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, हमारे कुछ एक प्रोडक्ट्स को छोड़ के, जैसे बासमती राइस हुआ, दार्जिलिंग टी हुआ, ज़्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स की फॉरेन मार्केट के अंदर में कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से इनकी एक्सपोर्ट डिमांड बहुत ज़्यादा कम है। ज़्यादातर सिर्फ हमारे बासमती राइस और दार्जिलिंग टी को ही मांगा जाता है और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बासमती। इंडिया जो है हर साल एक्सपोर्ट करता है 52.42 लाख टन ऑफ बासमती राइस, जिसका प्राइस अराउंड 48,000 करोड़ जो है अप्रॉक्सीमेटली, आप ये वैल्यू देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि इसके साथ जीआई लिंक्ड है, बट प्रोड्यूसर जो है अभी भी, प्रोड्यूसर पार्टिसिपेशन जो है जीआई के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है यहाँ पे। तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो हमें इसके लिए जो है जीआई रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा हमें जीआई लेड वैल्यू क्रिएशंस पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, वह उसी लेवल पर हमें हमारे जीआई प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा, जीआई लेड वैल्यू क्रिएशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जीआई टैग पॉलिफरेशन अगर आपको मिल जाता है तो हमें उसको वैल्यू में बदलना है, हमें उसकी मार्केटिंग करनी है ताकि हमारा जो एक्चुअल प्रोड्यूसर है उसकी भी इनकम बढ़ सके, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और एक एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सके और साथ के साथ बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन भी इससे हो सके। हमें क्या करना होगा, जो एफपीओज हैं, कोऑपरेटिव है, जेन्युइन प्रोड्यूसर्स हैं, उनको जीआई का कस्टडी देना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फास्टन करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। इसमें हमें हमारी जो सप्लाई चेन है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड और ट्रेसेबिलिटी पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया जो बिल्कुल अनटच्ड है, उनके प्रोडक्ट्स को, अंडर प्रेजेंटेड रीजन्स को हमें मेन स्ट्रीम में लाना होगा। हिली एरियाज़ के अंदर लिंकेज बढ़ानी होगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करानी पड़ेगी ताकि
ताकि हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सके, रजिस्ट्रेशन फास्टन हो सके, और जो ग्लिचेस हैं रजिस्ट्रेशन में जिनकी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है उसको हमें, उन लैग्स को हमें फाइंड आउट करके इसमें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तभी हम कह सकते हैं कि जीआई प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलने की वजह से एक्चुअल में बेनिफिट किसी को हो रहा है तो वो अब हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ जीआई प्रोडक्ट्स, इवन हमारी कंट्री के अंदर ही बहुत सारे के लाइक 90% लोगों को पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से जीआई प्रोडक्ट्स है। सो कमेंट सेक्शन में आप अपने रीजन का जीआई प्रोडक्ट बताइए जिसके बारे में आपको पता हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।